हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक चीज़ें, और ये भी केमिस्ट्री में। और इसमें ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता है, लेकिन ये आपके जानकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने शॉर्टकट इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट्स इन दोनों के बारे में आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने उसका भी अच्छा रिस्पांस दिया है। आपने सभी वीडियो को देखा, और जो नहीं देखे हैं वो प्लीज मेरे सभी वीडियो को देखें और सभी टॉपिक को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये जो टॉपिक है। तो ये देखिए, क्लास 9th में भी है, 8th में भी है, 7th में है, 11th 12th यानी सभी क्लासेस के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों में काफी ज्यादा क्या होता है, मतलब डाउट्स रहते हैं कि क्या होता है क्वथनांक और क्या होता है गलनांक। ठीक है, तो यदि आप मेरे इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। जितना आप वीडियो को देखेंगे आपको क्लियर उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो हम बिना यहाँ टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, देख सकते हैं आप, क्वथनांक तथा गलनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला आज आपका टॉपिक है यह है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफी आसान है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसे यहाँ पे देखिए, किसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव अपनी गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। कह रहा है कि क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए, क्वथनांक क्या है, यानी कोई द्रव है और वह अपने गैसीय अवस्था में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। किस पे, एक निश्चित ताप पे। यानी जब कोई द्रव एक निश्चित ताप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी होगा कि जैसे मान लीजिए जो शुद्ध जल होता है उसका जो क्वथनांक होता है कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब उसी जल में अगर हम नमक के कुछ कण को मिला देते हैं तो उसका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसका जो सेल्सियस होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे इसका उदाहरण है क्या, कि जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप देखिए, जो जल का जो 100 डिग्री सेल्सियस यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है, क्यों, इसको वाष्प में चेंज करने के लिए। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो जल का क्वथनांक होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जब हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको हम देते हैं तो यह ऑटोमेटिक वाष्प में चेंज होने लगता है, यानी गैसीय अवस्था में चेंज होने लगता है। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा घर पे खाना बनते हुए कि जब पानी हीट हो जाता है तो उसमें से कुछ भाप की जैसे निकलने लगता है, वो भी क्या है, जल है। जो जल हीट हो रहा है और क्या हो रहा है, वाष्प के रूप में उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, क्वथनांक। क्वथनांक बोलेंगे कि कोई द्रव है और वह द्रव अपने निश्चित तापमान पर गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, और शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वथनांक ये रहा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन है, गलनांक वह ताप है जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप उस ठोस का गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जब कोई ठोस एक निश्चित ताप पर परिवर्तित हो जाता है, जब कोई ठोस एक क्या होता है, यानी द्रव में चेंज हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गलनांक। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं बर्फ।
जो बर्फ है हम उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जानते हैं कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि सबको पता है कि जो बर्फ का गलनांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि बर्फ का जो तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए जब बर्फ है तो अब उसको थोड़ा भी हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वह लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बर्फ क्या होता है, सॉलिड में होता है, ठीक ना। और वो सॉलिड कब होता है, जब उसकी 0 डिग्री सेल्सियस आ जाती है तब, ठीक ना। तो फिर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रीजन है कि जो ठोस होता है द्रव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट जाने, लिखा है ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ठोस के तापमान को हम बढ़ा देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। जब गतिज ऊर्जा में ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो उसके कणों में कंपन शुरू हो जाता है। फिर ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसी कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और इस प्रकार ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जैसे बर्फ का पिघलना। इसका एग्जाम्पल है क्या, जो इसका उदाहरण लिया गया है बहुत ही इजी, यानी बर्फ का पिघलना। कि जब बर्फ, सपोज कीजिए कि बर्फ को लिया गया, यहाँ पे बर्फ के टुकड़े को लिया गया, यानी बर्फ के टुकड़े के लिए लिया गया, जब इसका तापमान बढ़ा दिया गया तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। क्या बढ़ गई, इसकी गतिज ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो कह रहा है कि इसमें जो गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो इसमें इसके कणों में वृद्धि स्टार्ट हो गई, और वृद्धि जब स्टार्ट हो गई तो उसमें कंपन होने लगा, ठीक है। जब कंपन होने लगा तो फिर जो ऊष्मा उसको प्रदान की गई तो उसमें ऊर्जा के कणों के बीच में जो उसका आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि वो आसानी से पार कर जाता है उसमें, ठीक है। और आसानी से पार कर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, अब जो बर्फ के जो कण होते हैं ना वो आसानी से दूर दूर होने लगते हैं, और इस प्रकार से जो ठोस होता है वह बिल्कुल द्रव में चेंज हो जाता है, यानी पानी के रूप में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो बर्फ होता है सॉलिड वह द्रव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या होता है कि जो ठोस होता है वह किस में चेंज हो जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि गलनांक का जो सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसमें जो ही ताप दिया जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा गलनांक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको 2 ऐसे टॉपिक्स बताए जो बहुत ही डाउटफुल रहते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बार और फिर इसको बता रहा हूं कि गलनांक और क्वथनांक। तो देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गलनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई द्रव एक निश्चित ताप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। और इसमें जल का जो सेल्सियस होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और शुद्ध जल का। और इसमें गलनांक की बात करें तो इसमें क्या होता है, ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, गलनांक, ठीक है। और इसमें जो बर्फ का जो सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस होता है तभी ये बर्फ क्या होता है, जो पानी होता है वो बर्फ में चेंज हो जाता है। और जो ही इस पे हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा जब बढ़ती है तो उसके कणों में कंपन होने लगता है, और उसके कण धीरे धीरे क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। उसमें जो अंदर जो आकर्षण बल पाया जाता है, अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है, उसको क्या कर देता है, फिर ब्रेक कर देता है और आराम से और पूरे लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।